नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो BPSC TRE 3 और रिया स्टेट 2024 के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहला प्रश्न है, नई कविता नाम किसने दिया है? अज्ञेय ने दिया है कि देवेंद्र कुमार ने दिया है कि नरेंद्र शर्मा ने दिया है कि रमाकांत ने दिया है? तो नई कविता नाम अज्ञेय द्वारा दिया गया है और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बातसायन अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक प्यासा तालाब किसका उपन्यास है? तो एक प्यासा तालाब किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और किसका है? ठाकुर प्रसाद सिंह का है कि शमशेर सिंह नरुल्ला का है कि श्याम व्यास का है कि स्वयं प्रकाश का है? तो एक प्यासा तालाब श्याम व्यास जी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छोटी मछली बड़ी मछली किसका उपन्यास है? देखिए, छोटी मछली बड़ी मछली उपन्यास विधा की रचना है और किसका उपन्यास है? कमलाकांत त्रिपाठी का है कि सोहन द्विवेदी का है कि पंकज बिष्ट का है कि रामदेव धुरंधर मॉरिशस का है? तो छोटी मछली बड़ी मछली रामदेव धुरंधर मॉरिशस का उपन्यास है। तो मछे मछली मसे मॉरिशस, तो रामदेव धुरंधर मॉरिशस का उपन्यास है छोटी मछली बड़ी मछली। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा प्रकाश मनु का उपन्यास है? पापा के जाने के बाद, देखिए पापा के जाने के बाद उपन्यास विधा की रचना है। कथा सर्कस उपन्यास है। यह जो दिल्ली है उपन्यास है। तो उपयुक्त सभी, तो यह सभी उपन्यास पापा के जाने के बाद प्रकाश मनु का उपन्यास है। कथा सर्कस प्रकाश मनु का उपन्यास है। यह जो दिल्ली है प्रकाश मनु का उपन्यास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ, यह सभी उपन्यास प्रकाश मनु जी का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है? उपन्यास पूछा है। 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बात या यह सभी? तो देखिए, 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है और सीधी सच्ची बात भी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर इसका घ राइट आंसर, उपयुक्त सभी। शमशेर की शमशेरियत किसका कथन है? किसने कहा है शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कि शमशेर की शमशेरियत? और शमशेर बहादुर सिंह को मूड्स का कवि कहा जाता है। मूड्स का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। और किसने इनके बारे में शमशेर की शमशेरियत कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है कि रामचंद्र तिवारी ने कहा है कि विष्णु खरे ने कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, विष्णु खरे द्वारा कहा गया कथन है शमशेर की शमशेरियत। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनहरे शैवाल और बाबरा अहेरी किसकी रचना है? सुनहरे शैवाल और बाबरा अहेरी किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है कि अज्ञेय जी की रचना है कि पंकज बिष्ट की रचना है कि रमाकांत की रचना है? सुनहरे शैवाल और बाबरा अहेरी, यह दोनों रचनाएं अज्ञेय जी की है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राग गोविंद एवं मलार राग, राग गोविंद एवं मलार राग किसकी रचना है? सूरदास की रचना है कि चैतन्य महाप्रभु की रचना है कि नाभादास की रचना है कि मीराबाई का? तो राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, यह सब मीराबाई की रचना है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नीचे दिए गए पंक्तियों में से लुइपा की पंक्ति कौन सी है? लुइपा की पंक्ति बताना है। कावा तरुअर पंचबिलाल, भरा हुआ जो मारिया, छोड़ ही जाए बाहिर नाड़िया या पंडिय सचल सच बखाड़ई? तो पंडिय सचल सच बखाड़ई सरहपा की पंक्ति है। सरहपा की पंक्ति है पंडिय सचल सच बखाड़ई। आ छोड़ ही जाए सो बाह्य नाड़िया, यह कड़हपा की पंक्ति है। किसकी है? कड़हपा की पंक्ति है। भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? हेमचंद्र की पंक्ति है।
तो इसमें लुइपा की पंक्ति कौन सी है? तो कावा तरुआ पंच बिलार, ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया? गणपत चंद्र गुप्त ने दिया कि राम कुमार वर्मा ने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि मिश्र बंधु ने? तो संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूपांतरण के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 2 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं? तो रूपांतरण के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन और विभक्ति के आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन और विभक्ति के आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्या है? जैसे समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, यह सब अविकारी शब्द कहलाते हैं, या प्रत्यय भी अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है? इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है? सर्वनाम है कि समुच्चय बोधक है कि क्रिया है कि संज्ञा है? तो देखिए, इसमें सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया यह सब विकारी शब्द है जिसका लिंग, वचन या विभक्ति आने पर परिवर्तन हो जाता है, जबकि समुच्चय बोधक एक अविकारी शब्द है जिसका लिंग, वचन और विभक्ति आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें से कौन सा विकारी शब्द है? क्रिया विशेषण है कि संबंध सूचक है कि विशेषण सूचक है कि विस्मयादि बोधक है? तो देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक यह अविकारी शब्द है, जबकि विशेषण सूचक शब्द या विशेषण यह क्या है? यह विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? विकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयत्न के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रयत्न के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है कि 2 भागों में कि 5 भागों में कि 8 भागों में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। प्रयत्न के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और एक है बाह्य प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है? मतलब सारे अभ्यंतर प्रश्न है और इसमें कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है? महाप्राण, अल्पप्राण, ऊष्म व्यंजन, अघोष। फटाफट आंसर कीजिए। इसमें से कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है? मतलब कि अभ्यंतर प्रश्न आप सबको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ऊष्म व्यंजन क्या है? यह अभ्यंतर प्रयत्न है। क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न है, जबकि महाप्राण, अल्पप्राण और अघोष बाह्य प्रयत्न है। मूल रूप से वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के कि 7 प्रकार के? तब मूल रूप से वर्गीय व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। काग्यो माँ वसादे न स्पर्शा, क से
म तक के वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ईचु यसा नाम, ईचु यसा नाम किस वर्ग का सूत्र है? दंत्य वर्ण का है कि तालु वर्ण का है कि मूर्धन्य वर्ण का है कि कंठ वर्ण का है? तो ईचु यसा नाम तालु, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। छोटी ई, बड़ी ई, चू मतलब क्या होता है? च वर्ग, च, छ, ज, झ और इया। यह वर्ण क्या होता है? तालु से बोले जाते हैं। और एक होता है ईचू, यह बड़ा सा रहेगा इया और यह बड़ा सा, ईचू यसा नाम तालु। तो इतना बड़ी छोटी च वर्ग और स, यह सब तालु से बोले जाते हैं, यह स रहेगा। जबकि ऋतु रसानाम दंता, ऋतु रसानाम दंता और अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यह कंठ वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर इसका ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं कि स्वर कहते हैं कि वर्ण या अक्षर कहते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा चंद्रोदय 1853 ईस्वी, इसका प्रकाशन काल है, किसकी रचना है? रामजतन की रचना है कि श्रीलाल की रचना है कि लल्लूलाल की रचना है कि हडले की रचना है? भाषा चंद्रोदय किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, श्रीलाल की रचना है। और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है भाषा चंद्रोदय। एक भाषा योग वशिष्ठ है जो राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा तत्वबोधिनी 1858 ईस्वी, यह व्याकरण ग्रंथ किसका है? भाषा तत्वबोधिनी एक क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। विधा पूछेगा तो व्याकरण ग्रंथ है। और यह किसका ग्रंथ है? रामजतन का है, ई गिरिज का है कि श्रीलाल शुक्ल का है कि राम प्रसाद निरंजनी का है? फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर, भाषा तत्वबोधिनी रामजतन का व्याकरण ग्रंथ है। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन? प्लीज़ सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।